इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक दिन है भाई आज, क्योंकि अ प्लेयर फ्रॉम इंडिया हैज मेड इट टू द यूएफए चैंपियंस लीग। फाइनली समवन from the 1 billion country will play in the top tier competition on Europe, and it's none other than our blue tigers by Manisha Kalyan। अपोलन लेडीज के लिए, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने माँ की आप करती हो तो आई एम रियली सॉरी, सिप्रस का क्लब है, सिप्रस चैंपियन है, नेक्स्ट सीजन आपको चैंपियंस लीग में देखने को मिलेगा। तो कीप एन आई ऑन द यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग बॉस, क्योंकि हमारी मनीषा कल्याण आपको वहां खेलते हुए मिलेंगे। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। एंड अनदर डैंगमे ग्रेस, अगेन प्लेयर फ्रॉम गोकुलम केरला, नसफ जा चुकी है, वही नसफ टीम जिसने हमें एटीके मोहन बगान को 6-0 पेला था। अगर इंडियन फुटबॉल फैंस को याद होगा, हमने वॉच रॉन्ग भी किया था उसका, नहीं करना चाहिए था। वहां जा चुके हैं डैंगो ग्रेस। तो भाई दो बड़े मूव हैं, एंड होपफुली यार इंडियन वुमेन्स फुटबॉल आपको देख सकते हो बिना रिसोर्सेज के भी कितनी तेजी से एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और रिसोर्सेज मिल गई तो मतलब ये बात है ना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इन फुटबॉलर्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। उस प्लेटफॉर्म के बिना भी दे आर मेड टू द चैंपियंस लीग। इफ दे गेट द प्लेटफॉर्म, स्काई इज द लिमिट फॉर अस। This video is sponsored by the OneFootball application. If you guys don't know the OneFootball application, it is the best app to go for your transfer news, for any sort of football match updates, injury updates, squad updates, all types of updates are available on the OneFootball app. Especially if you're looking for match highlights and live streams of matches happening all across the world, whether it's in South America or in Europe, OneFootball is the go-to app. OneFootball also streams, if you guys remember, the ISL as well. So when the new season begins, you can also catch the Indian Super League on the OneFootball app. So make sure, whether you're an Indian football fan, European football fan, South American football fan, you name it, OneFootball always has you covered. So if you haven't downloaded the OneFootball app, we suggest you use the link in the description down below. Download the app, keep supporting the Sunday League pundits, and keep yourself updated always. अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गए तो अगले वीडियो में वन फुटबॉल का जो जो पार्ट होता है वो मैं बोलूंगा। तो अगर आपको मुझे बोलते हुए देखना है, आई नीड 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, और आगे तो पक्का आई विल डू इट फॉर द नेक्स्ट 1 2 3 वीडियोस। जितने पे 1000 आते रहेंगे उतने पे करता रहूंगा। बारसा और यूनाइटेड की तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट जैसे उत्कर्ष ने स्टार्ट किया था वीडियो, आई विल आल्सो टॉक अबाउट दी मोमेंटस ओकेजन जो ये है भाई आज इंडियन फुटबॉल के लिए। दोनों एक क्लब से गए हैं, एंड हमने मनीषा कल्याण, डैंगमे ग्रेस, दोनों फुटबॉलर हमारे जो गए हैं बाहर, वी हैव टू फोकस ऑन गोकुलम केरला एज वेल, क्योंकि अब हमारी जो वुमेन सुपर लीग है, हमने इसकी बात भी की थी, जो यहाँ पे खेल रही है इंडियन वुमेन्स लीग, उसमें 12 टीम है, उसमें से कुछ टीम तो भाई उड़ीसा से, कितनी आई थिंक 3 से 4 टीम तो उड़ीसा से ही है, कुछ टीम मुंबई से है। तो हमारा पूरा जो कंट्री है वो भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। जो लोग अपने रिसोर्सेज पूल करके वुमेन्स फुटबॉल को सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो लोग इस लीग में है। कोई ऐसा कंपटीशन ही नहीं है, बिकॉज देयर आर सच अ लैक ऑफ टीम्स। तो ये कितनी सेलिब्रेट करने की बात है कि सोचो, हमने एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे खुद, गोकुलम केरला ने अपना मेंस फुटबॉल में भी सेम ट्रैक रिकॉर्ड है, विनिंग द आई लीग। वुमेन्स फुटबॉल में भी दे आर सो सक्सेसफुल, बिकॉज उन्होंने जो ऑर्गेनिक फुटबॉल का डेवलपमेंट किया है वो बहुत प्रेज वर्दी है भाई। आप सोचो, इतने लैक ऑफ रिसोर्सेज के होने बाद भी यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके दे आर गोइंग ऑन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, नसफ के लिए खेल रही है। और डैंगमे ग्रेस ने भी यही कहा था कि अल्टीमेट एम्बिशन इज टू प्ले इन यूरोप, और वो पहले एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करेगी नसफ को। शी ट्राई टू इंप्रूव हर गेम, डेवलप हरसेल्फ मोर, देन शी कैन अल्टीमेटली गो टू यूरोप। तो देख सकते हो एक प्रॉपर पाथवे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जो हम इतनी बार रिंस एंड रिपीट करके वी ट्राइड इन मेंस फुटबॉल, बट वी स्टिल हैवंट बीन एबल टू डू। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैसिलिटीज इतनी नहीं मिल रही, बट हमारी अब वुमेन्स को देखो, वेदर एट द जूनियर लेवल, अंडर 17 टीम्स को देखो, तो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट स्वीडन, यूएस, खुद अपने एफर्ट से जाके दे आर गोइंग अब्रॉड, वहां पे एफर्ट मैच खेलने जा रही हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को। 3 नेशन टूर्नामेंट जितने हमने खेले अभी रिसेंट टाइम्स में, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट आवर मेंस टीम प्लेइंग दोस कैलिबर ऑफ कंट्रीज, बट हम खुद जा रहे हैं वहां पे। वी आर सीकिंग दोस अपॉर्चुनिटीज। एक होता है ना, एक्टिवनेस आप में होती है खुद की, भाई हमारे को जाना है, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वी वांट टू इंप्रूव डेस्परेटली। तो वो डिजायर, वो आग है, वो हंगर है हमारी लड़कियों में, कि वो लिमिटेड प्लेटफॉर्म को भी अप टू द फुलेस्ट एबिलिटी यूटिलाइज कर पा रही है, एंड दे आर एबल टू गो टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल दे कैन। नजर घुमाते हैं थोड़ी सी यूरोप में ही रह के, क्योंकि वी आर इन यूरोप ऑफिशियली, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। क्योंकि अगर आप देखो, फ्रैंकी डियोंग वाली डील भाई खींचे चली आ रही है। और आज रोमानो भैया ये कह रहे हैं कि पर्सनल टर्म्स तो अभी डिस्कस हुए ही नहीं कभी। बाकी सब छोड़, अभी यूनाइटेड और बारसा में 20 मिलियन एड-ऑन्स पे लेके मसला चल रहा है, उस पर रोज बात चल रही है, वो होपफुली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले न्यूज निकल के आई थी कि पर्सनल टर्म्स और जो पैसे हैं, अमाउंट है, जो क्या कहते हैं ट्रांसफर को, साथ में डिस्कस हो रहा है। लेकिन अब फेब्रिजियो से, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स इन द ट्रांसफर मार्केट, कह रहे पर्सनल टर्म्स अग्री होना शुरू ही नहीं हुए हैं। उसके बाद तीसरी लाइन पढ़ लो, फ्रैंकी की प्रायोरिटी हमेशा रही बारसा में रहना, तो पर्सनल टर्म्स अग्री करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेयर आना नहीं चाहता यहाँ पे, तो उसको मनाना भी शुरू नहीं होगा, आपने शुरू किया भी नहीं है। तो यूनाइटेड की जो आसार दिख रहे हैं भाई, कहीं से भी एक पॉजिटिव नहीं। और रोनाल्डो की, मतलब रोनाल्डो के बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन रोनाल्डो अगर छोड़ के जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रोनाल्डो पे बहुत बात हो चुकी है, रोनाल्डो अगर छोड़ के जाता है तो ये एक रीजन है क्यों छोड़ के जा रहा है भाई, क्यों छोड़ के जा रहा है।
आप अगर प्लेयर नहीं आना चाह रहा है तो आप जबरदस्ती उसके पीछे इतना समय क्यों खराब कर रहे हो? आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, जैसे हर एक टॉप टीम का होता है। सिटी के पास प्लान ए था, प्लान बी है, और प्लान बी भी नहीं चला तो प्लान सी है वहां पे। यूनाइटेड अब अपने प्लान ए पे ही अटकी हुई है, और बी और सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ए वो एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हैं, बी एंड सी डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। तो इस सिचुएशन की वजह से रोनाल्डो अगर जाता है तो आई वुडंट बी सरप्राइज भाई। और चौथा पॉइंट अगर डिस्कस करो उसमें कि क्यों बारसा फ्रैंकी को रुकना मुश्किल है, क्योंकि फ्रैंकी भैया ने कह दिया है, फ्रैंकी के जो कहानी एग्जैक्टली जो उसके एजेंट्स उसकी तरफ से जो अभी न्यूज निकल के आ रही है, जो उनके हाव हाव से पता चल रहा है कि वेजेस वो कम नहीं करना चाह रहा है। अब करंट वेजेस उसकी 10 मिलियन रिपोर्टेड है, और इस सीजन बढ़ के वो 19 मिलियन हो जाएंगी। तो ये जो 9 मिलियन का गैप है, ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कवर करना। कुछ जगह से आ रहा था कि 40 मिलियन सैलरी है, 30 मिलियन सैलरी है, तो वो मेरे ख्याल से फॉल्स रूमर है, उतनी सैलरी नहीं है। अगर उतनी सैलरी होती तो कब काम निकालती होते भाई। यहाँ पे फिर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। 40 मिलियन इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इतने में हम 1 2 3 4 5 6 केसी हम साइन कर लेंगे। केसी की नेट सीजन की सैलरी 6.5 मिलियन है, वी विल ब्रिंग 6 फ्रैंक केसीज। तो 40 मिलियन नहीं फ्रैंकी डियोंग की सैलरी, दैट इज, और मतलब जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, दैट इज फेक। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि फ्रैंकी डियोंग के साथ कि बारसा कह रही है कि जो आपका 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस पे भी आपको वेज कट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग विलिंग नहीं है। अब उस 19 मिलियन के लिए विलिंग है कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन वेज कट के लिए तो बिल्कुल विलिंग नहीं है। तो ये हो सकता है मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं कि जो सैलरी चल रही है वो अगर सेम रह जाती है तो शायद फ्रैंकी डियोंग बारसा में कंटिन्यू कर ले। लेकिन जो वेज कट की बात ले रही है यार, ऑल दो यस फ्रैंकी डियोंग ने फुलफिल नहीं किया है, लेकिन जब उसने साइन किया था तो उसको दिखा था 5 साल बाद मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मेरी सैलरी 19 मिलियन हो जाएगी। तो मैं उसको यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा अगर वो वेज कट डिनाई करता है भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी 25 का हो चुका था। ऐसा नहीं इज अ वेरी यंग प्लेयर जिसको हम अभी कम सैलरी दे के बाद में फिर वादे कर दें कि भाई हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, क्योंकि जब वो बात की बात आएगी यू विल बी ऑलरेडी नियर इज 30, फिर आपको ज्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, मतलब ज्यादा हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट तो प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि रेड डेविल्स का मैं फैन जाया हूँ, बट यूनाइटेड का मैं ग्लेजर्स के स्पेसिफिकली जिस टाइप से ऑपरेट करते कभी एडवोकेट नहीं करूँ। बट एक बात ये है वेयर आई सॉर्ट ऑफ डिफर विद उत्कर्ष, क्योंकि जो फ्रेंकी की सागा है ना, बहुत अभी बिल्कुल आपका किस्मत चमकने वाली बात होती है ना कि आप टेन हैग को ले आए, बारसा भी इतनी खराब सिचुएशन में, फ्रेंकी डियोंग इट कुड बी अप फॉर सेल। तो ये इतनी ज्यादा ऐसे स्टार्स हैव अलाइंड इस वाले मूव के लिए कि टेन हैग इसलिए उसको गोइंग टू दी मोस्ट एक्सटेंट पॉसिबल कि जिसको उसको ला सके। इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो प्लान बी प्लान सी, रूबन नेवेस का कभी नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, ये नाम सारे दीज आर जस्ट बीइंग थ्रोन अननेसेसरीली। कोई हमारे को फ्रेंकी जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था फ्रेंकी वाला ऑल्टरनेटिव कोई हमारे पे है नहीं ऐसा। कैल्विन फिलिप्स के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, बट कैल्विन फिलिप्स और फ्रेंकी, आई थिंक फ्रेंकी इज इन अ लीग, डिफरेंट लीग देन कैल्विन फिलिप्स। विद ऑल, मैं उसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ कुछ, या उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट फ्रेंकी जिस टाइप का प्लेयर है, यू कैन नॉट से नो टू दैट प्लेयर। और एक पॉजिटिव अपडेट ये है कि आज फोटोज आई थी एली डुरसुन की, जो मैलेसिया और फ्रेंकी का एजेंट है। ही वाज एट ओल्ड ट्रैफर्ड टुडे, क्योंकि मैलेसिया का फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेडिकल आज संडे को हुआ था। मंडे को जो उसका सेकंड फाइनल पार्ट है मेडिकल का, वो होगा, एंड ही विल बी अनाउंस्ड मोस्ट प्रोबब्ली ऑन मंडे शाम तक हो जाना चाहिए अनाउंसमेंट। एंड अगर एली डुरसन वहां पे है तो ऐसा नहीं बस वहां पे आके बस वो रिबन कटिंग सेरेमनी तो चल नहीं रही कि भैया आओ तुम्हारे को मैलेसिया इंट्रोड्यूस कर दो। ऑब्वियसली फ्रेंकी विल बी डिस्कस्ड इन दैट होल विजिट जो भी आया है उसको। ही विल फर्स्ट हैंड बी इंटरेक्टिंग विद रिचर्ड आर्नल्ड, हमारे जॉन मर्टो, सब वहीं पे स्टेशन है सारे हमारे जो अपर बोर्ड है। तो मेरे को लगता है, और जो डेली मेल वगैरह कुछ और क्रेडिबल सोर्सेज से लिंक ये आ रही है कि लिसांड्रो मार्टिनेज और फ्रेंकी डियोंग में काफी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस देखो बहुत टाइम से चल रही है, तो मैं आपको मतलब जबरदस्ती प्रोग्रेस मैं कितनी बार बोल चुका हूँ वीडियोस में, मैं भूल चुका हूँ, मैं काउंट खो चुका हूँ। तो प्रोग्रेस तो देखो हुई है, और ये बात है बस कि 8 की जो डेडलाइन है हमने, क्योंकि अपनी जो शर्ट रिलीज थी वो 1 को होने वाली थी, 1 जुलाई को, अब हमने 8 जुलाई को पुश कर दिया। आई थिंक यूनाइटेड का पूरा वो जो सोशल मीडिया हमारा जो पूरा गेम रहता है, दैट इज टू अनवेल आवर न्यू साइनिंग्स विद दैट न्यू शर्ट। एंड आई थिंक दैट 8 जुलाई डेडलाइन आप ऑफिशियल होने के लिए एटलीस्ट यू कैन सी दैट, बिकॉज हमारे जो स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड फीस अग्री हो चुकी है, वेरिएबल्स एक ऐसी चीज है जो स्टिकिंग पॉइंट है वो हो रहा है। और पर्सनल टर्म्स की जहां तक बात है यार, 2 महीने आप मतलब चूतिए से भी विशुद्ध चूतिए हो गए अगर आप 2 महीने नेगोशिएट कर रहे हो और आपने पर्सनल टर्म्स को, आपको इतना सा भी हिंट नहीं है पॉजिटिव कि हाँ भाई वी कैन कन्विंस फ्रैंकी। अगर आप बिल्कुल डार्क में जाके बस बारसा से नेगोशिएट कर रहे हो, जैसा आप कह सकते हो थोड़ा चेल्सी के साथ हुआ, व्हेन दे बिल्कुल रफीनिया के लिए अपफ्रंट पैसे दे दिए, बट उन्होंने रफीनिया के साथ एक बार अप्रोच करके नहीं पूछा कि भाई तू बिल्कुल आना चाहता है हमारे प्रोजेक्ट में, सोल्ड है। दैट इज व्हाई ही इज वेटिंग ऑन बारसा टू मेक अ मूव। आई थिंक फ्रैंकी के साथ थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इफ ही इज नॉट विलिंग टू टेक सच अ ड्रास्टिक सैलरी कट, तो फिर वो यूनाइटेड आने को ओपन है। और टेन हैग का हमारे को पहले ही पता है, इतने कॉन्वर्सेशन उसके साथ चल रहे हैं। तो अनऑफिशियली देखो तो दैट इज पर्सनल टर्म्स बीइंग अग्रीड। फॉर्मली जो डिस्कशंस होते हैं एजेंट के साथ बैठना वो नहीं हुआ, बट फ्रैंकी को तो आपने कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया। दैट इज दैट एक मोहर सा लगाना होता है कि आप ऑफिशियली पर्सनल टर्म्स डिस्कस कर रहे हो। वैसे अगर बाकी आउटगोइंग्स की बात करें तो बारसा भाई बहुत ही ज्यादा रूथलेस चल रही ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि ये अप्रोच भाई
मैंने मॉडर्न डे में किसी फुटबॉल क्लब से नहीं देखी, टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड आई एग्री विद दिस अप्रोच बिकॉज वी हैव बीन वेरी सॉफ्ट फॉर फार टू लॉन्ग, इसलिए हमारे पास इतने सारे बिलो एवरेज प्लेयर्स है जिनको हमारे पास कोई यूज नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो देख लो उमटीटी, पुइग, मिंगेजा, नेटो, और उसके अलावा अगर आप मूसा वेग है जिसको भाई एसीएल हो गई थी, तो अब हमारा अकेडमी प्लेयर ही था, सेनेगल से था, एसीएल होगी, नेवर रियली फुलफिल पोटेंशियल, वो भी, उसको भी आप इस लिस्ट में जोड़ लो, शायद ब्रेडफील्ड भी इस लिस्ट में है। तो ये सारे बंदों को कह दिया कि तुमको प्री सीजन आना ही नहीं है। इस लिस्ट में लॉन्गले भी था, लॉन्गले तो ऑलरेडी जा चुका है, तो इन सारे बंदों को कह दिया कि तुम्हें प्री सीजन में आना ही नहीं, नॉट इन्वाइटेड। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता रादर देन टू लुक फॉर अ मूव। अब ये प्रेशर में है कि भाई मैं अपने करियर को कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतनी हार्ड लाइन अप्रोच से नहीं चलोगे ना, तो जो हमारी भी फाइनेंसेस हैं, जितनी हमारी चीजें मिसमैनेज है, उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें इनको बाहर निकालना ही निकालना है किसी भी कीमत पे। एंड अगर इस अप्रोच से बाहर निकालते हैं तो ये मैं कहूंगा सही अप्रोच, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर अस राइट नाउ इज द राइट अप्रोच, क्योंकि बाई हुक और बाई क्रूक हमें चीजें सही करनी है। एंड ऑल्दो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ये सही नहीं लगता ऑन द फेस ऑफ इट देखने में, लेकिन जो क्लब की स्थिति है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एंड दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, ये भी समझेंगे भाई, रिकी पुइग के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मिंगेजा के लिए मुझे बुरा लग रहा है, भाई हमारे अकेडमी प्लेयर्स उनको इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन भाई अगर आप टीम फर्स्ट टीम प्लान में नहीं हो एंड आप बैठ के वेजेस खाना चाह रहे हो, तो वी कैन नॉट सपोर्ट यू यहाँ पे। तो ये अप्रोच भाई एलिमिनी, जावी, लबोटा, ये अप्रोच मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बार्सा मैच आपका क्या ख्याल है, ये अप्रोच कैसी है हमारे लिए? वैसे एक और न्यूज जो आई है, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा फॉर अस। बर्नार्डो सिल्वा की कोई अपडेट नहीं, कोई लिंक नहीं है, ये है कि बस जेरार्ड रोमानो ने रिपोर्ट किया था, फेवरेट बार्सा रिपोर्टर, कि बर्नार्डो सिल्वा इज ओपन टू अ मूव टू बार्सिलोना, मतलब ओपन क्या, इज विलिंग टू मूव टू बार्सिलोना। अगर प्राइसेस मैच हो जाते हैं तो वो बार्सा आना चाहेगा। तो अगर वो आना चाहता है, इन केस फ्रेंकी चला जाता है, क्योंकि उसने अपने एजेंट को ही बोल दिया ही फेवर्स टू मूव टू बार्सिलोना, तो मतलब बहुत बिग इफ वाली बात है, अभी बहुत ही हवा में बात करें, इसके पीछे कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं है, ना बार्सा ने कोई बिड किया है, ना कोई बात हुई है सिटी से, तो दिस मूव इज फार फ्रॉम हैपनिंग। लेकिन इन केस अगर फ्रेंकी जाता हो, बर्नार्डो सिल्वा आता, तो आप लोग का क्या ख्याल है भाई? बर्नार्डो सिल्वा कैसी साइनिंग हुई, तो वो पूछने बात है नहीं भाई, वर्ल्ड क्लास साइनिंग हुई, जावी उसका इतना बड़ा फैन है, उसका अगर ऑल राउंड गेम देखो तो भाई यस अटैकिंग नंबर्स उसके हैं, उसके डिफेंसिव नंबर्स भी बहुत सॉलिड है भाई, उसने जिस हिसाब से अपना गेम रीडिफाइन किया है ना, बिकॉज ही वाज एसेंशियली नंबर 10 एंड अ राइट विंगर। यस ही प्लेड इन अ राइट मिड, ट्रैक बैक करता था, लेकिन सिटी में आके जिस हिसाब से भाई डेविड सिल्वा को, जब डेविड सिल्वा था, जब उसने रिप्लेस किया, फिर एक सीजन ऑफ था, फिर अगेन लास्ट सीजन, यार ऐसे वर्सटाइल प्लेयर चाहिए हमें अपनी टीम में। एंड हिम कमिंग इन, कह सकते हो जो फ्रेंकी वाला ब्लो होगा, अगर फ्रेंकी जाता है तो वो काफी सॉफ्ट कर देगा उसको। जाते जाते यूनाइटेड की एक अपडेट है, अपडेट ही देती है यूनाइटेड, साइनिंग तो नहीं करती है। तो अचिंत, ओवर टू यू, क्या कर रही है यूनाइटेड, व्हाट्स द न्यू अपडेट फॉर कॉन्टैक्ट एफसी? देखो अपडेट आई है, पॉजिटिव अपडेट है, मार्सेल वेंडर काफी क्रांच है, तो पॉजिटिव ही आप, होती है। हाँ पॉजिटिव अपडेट है, तो मार्सेल वेंडर क्रांच देखो क्रेडिबल डच सोर्स है, तो डच अपडेट है, प्लीज बेयर विद मी भाई, मैं कह रहा हूँ। लिसांड्रो मार्टिनेज पे भी अपडेट है, मैं पहले आपको एंटनी की बता देता हूँ कि जो ये 80 मिलियन का प्राइस टैग सेट किया है एंटनी पे आयाक्स ने, इट इज बेसिकली टू से ही इज नॉट फॉर सेल। जैसे वेस्ट हैम की मैंने बात की थी कि वो इतना आपने आउट ऑफ रीच कर दिया प्राइस, तो आप यही कह रहे हो कि वो सेल के लिए नहीं है। सेम वाज द केस विद एंटनी, बट ये है कि 60 से 65 मिलियन, जो 51 टू 55 मिलियन विच इज अराउंड द फिक्स्ड फी विच यूनाइटेड आर पेइंग फॉर फ्रेंकी, उतना वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, एंड दैट वुड डू। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड डील, जैसे हम लिसांड्रो की भी दे रहे हैं कि 40 अपफ्रंट, 5 या 6 एंड एड ऑन, सेम गोज विद एंटनी एज वेल। दिस इज व्हाट यूनाइटेड इज ट्राइंग टू डू, कि आप एक विद इन, बिकॉज अब इतने स्ट्रक्चर्ड डील्स आप क्यों कर रहे हो? अब इससे हिंट नहीं लग रही है आपको, तो किससे लगेगी? यू आर ऑपरेटिंग विद इन अ लिमिटेड बजट। वरना आप अपफ्रंट जाके पैसे दोगे ना, आप वेरिएबल्स तब करते हो जब आपको एक बजट के अंदर, स्ट्रिक्ट बजट के अंदर ऑपरेट करना होता है। यही हो रहा है अभी लिसांड्रो की डील में भी। आप बस देख लो कि वी आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग अराउंड 40 मिलियन यूरोज ऑन हिम। अगर एंटनी आता है तो विल बी स्पेंडिंग अराउंड 55 ऑन हिम, और फ्रेंकी का पैकेज हमें पता ही है 65 का है, तो राउंड अबाउट 165 का वो हो गया हमारा। एरिक्सन फ्री में आएगा, तो इसमें हम सेल्स कितनी करते हैं ये देखना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई, स्पेशली आफ्टर द रोनाल्डो फियास्को, रोनाल्डो के साथ भी कल टेन हाग के शोडाउन टॉक्स हैं, बिकॉज ही इज रिटर्निंग टू ट्रेनिंग टुमारो, स्पेशली विद रोनाल्डो कमिंग, की जो 3-4 दिन है, ये कह सकते हो गोल्डन डेज है हमारे पास, वेयर दिस रोनाल्डो सागा कैन बी एंडेड ऑन अ क्विक नोट इफ वी आर एक्टिंग क्विकली। और 2-3 साइनिंग्स अगर हमने कंफर्म कर दी ना यार, बिल्कुल रैपिड कर दिया, ऐसे कि रोनाल्डो को पता है कि आ रहे हैं हम, तो रोनाल्डो कैन डेफिनेटली स्टे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विल स्टे, बिकॉज भाई रोनाल्डो क्या चाहता है अल्टीमेटली वो मैं नहीं जानता, कि कितना भी मेरे को, मैं फ्रेंकी डियोंग कितने भी तुक्के लगा लूं, यहाँ तुक्के नहीं लगा सकता। रोनाल्डो का रुकना बहुत जरूरी है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज ही इज वन पर्सन, जो मेंटालिटी जिसने पिछले सीजन मेंटेन की थी अलॉन्ग विद डेया, एंड इफ ही गोज, आई कैन नॉट ट्रस्ट द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स टू बैक टेन हैग एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस एंड जैसे वो चाहता है। बस ऑन दैट नोट वील रैप अप दिस वीडियो। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं, ऑब्वियसली प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे मेंबरशिप का मैंने टाइमर डाल दिया था, तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विल कैच यू टुमारो बॉयज, टेक केयर, बाय बाय।